ये कहानी महज एक अफसाना नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो कई लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर चुका है। अगर तुम बहादुर हो, अगर तुम्हारी हिम्मत है, तो पढ़ो। लेकिन एक वार्निंग याद रखो, यह कहानी मुकम्मल करने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। रात के 2 बज रहे थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और फोन की रोशनी तारीकी में अजीब सा खौफनाक अक्स बना रही थी। अहमद, जो हमेशा नए व्हाट्सएप ग्रुप्स और चैनल्स ज्वाइन करने का शौकीन था, एक दोस्त की भेजी गई लिंक पर गौर कर रहा था। व्हाट्सएप चैनल 13वां दरवाजा, मत ज्वाइन करो वरना क्या? अहमद ने मुस्कुराते हुए सोचा, यह कोई और फजूल पुरस्कार चैनल होगा जिसमें डरावनी तस्वीरें या अफवाहें होती हैं। तजस्सुस के मारे उसने लिंक पर क्लिक किया और चैनल ज्वाइन कर लिया। चैनल ज्वाइन करने के कुछ ही लम्हात बाद एक ऑडियो मैसेज आया। खुश आमदीद, तुमने 13वां दरवाजा खोल दिया है, अब पीछे मत देखना। अहमद ने हंसते हुए रिकॉर्डिंग सुननी शुरू की, लेकिन अगले ही लम्हे उसके चेहरे का रंग फक हो गया। पसीने की बूंदें उसकी पेशानी पर नमूदार होने लगी। आवाज अजीब थी, जैसे कोई सरगोशियों में कुछ बोल रहा हो। वो आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, लेकिन ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि वो अल्फाज अहमद का नाम ले रहे थे। अहमद, अब तुम्हारा वक्त शुरू हो गया है, खिड़की के बाहर मत देखो। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एकदम सीधा होकर बैठ गया। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन करके खिड़की की तरफ मोड़ दिया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक खिड़की के बाहर कुछ हरकत हुई। वो कोई परछाई थी जो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब आ रही थी। अहमद का सांस रुकने लगा। उसने झट से मोबाइल बंद कर दिया और लिहाफ में छुप गया। चंद लम्हे गुजरे, खामोशी थी। फिर मोबाइल पर एक और मैसेज आया। मत छुपने की कोशिश करो, हम तुम्हें देख सकते हैं। अहमद का खून जैसे रगों में जम गया। उसने घबराकर ग्रुप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन व्हाट्सएप ने एरर दिखाया, आप इस चैनल को छोड़ नहीं सकते। फिर अचानक मोबाइल की स्क्रीन बंद हो गई और एक भयानक हंसी गूंजने लगी। अगली सुबह अहमद ने दोस्तों को यह वाकया सुनाया, लेकिन किसी ने यकीन न किया। यार, तू ज्यादा हॉरर फिल्में देखने लगा है, सलमान हंसते हुए बोला। लेकिन फिर अगली रात सलमान ने भी वही चैनल ज्वाइन कर लिया, और वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी पुरसुकून रात साबित हुई। सुबह उसकी लाश घर में मिली। आंखें खौफ से बाहर निकली हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कहानी सिर्फ अहमद की नहीं, बल्कि उन सब की है जिन्होंने 13वां दरवाजा ज्वाइन किया। कुछ लोगों ने चैनल ज्वाइन करने के बाद खुदकुशी कर ली, कुछ गायब हो गए,